Hey guys, how are you all? I hope you are fit, fine and healthy and preparing well for your upcoming examinations. Welcome to AMIQ Education. मैं हूं शिव सिकरवार और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिससे कि एक दो क्वेश्चंस आते रहते हैं हमारे एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स में। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये है कंटेंट्स जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला, आयोटा एंड इमेजिनरी क्वांटिटी। दूसरा, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन सब्ट्रैक्शंस। और थर्ड वन इज क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी। फोर्थ इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिफ्थ इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिक्स्थ इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लास्ट इज कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से, आयोटा एंड द इमेजिनरी क्वांटिटी। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है तो उसमें रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ आई लगा हुआ होता है। आई यहाँ पर क्या होता है? आई होता है यहाँ आयोटा। आई का मतलब क्या होता है? आयोटा। ये इमेजिनरी क्वांटिटी होती है जिसकी की वैल्यू होती है √-1। आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे, आई की वैल्यू है √-1। अगर आई का स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा? -1। आई का क्यूब कर दें तो -i। आई की पावर 4 कर दें तो क्या आएगा? 1। तो ये है हमारे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये क्या है? रियल पार्ट, और आई भी क्या है? इमेजिनरी पार्ट। जिस भी पार्ट के साथ आई लग जाए, आयोटा लग जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। चलिए कुछ क्वेश्चंस और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर हम चारों ऐसे आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 इन चारों वैल्यूज को ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 0। क्या आता है? 0। अगर हम एक और प्रॉपर्टी है इसकी, एक और प्रॉपर्टी, आई की पावर आर प्लस आई की पावर आर प्लस 1 प्लस आई की पावर आर प्लस 2 प्लस आई की पावर आर प्लस 3, अगर ऐसे भी दे रखे हों तब भी इनकी वैल्यू 0 होती है। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई की पावर 1000 प्लस आई की पावर 1001 प्लस आई की पावर 1002 प्लस आई की पावर 1003 इक्वल्स टू। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। वैल्यू निकालेंगे तो इसकी सिंपल इस प्रॉपर्टी को देखते हुए हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। कितना? 0। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज याद होंगी तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं दोनों, मेनली ये लास्ट वाली सेकंड वन बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे आते हैं, वैल्यू ऑफ आई की पावर 19 प्लस 1/आई की पावर 25 की होल पावर 2 इज इक्वल्स टू। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आई की वैल्यू 19 को आपको क्या लिखना पड़ेगा? आई की पावर 3। कैसे? अगर 19 को 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो 16 आ जाएगा और 3 रिमाइंडर में बचेगा, तो उसके बाद क्या लिख देंगे? आई की पावर 3। यहाँ ऐसे ही आई की पावर 25 को भी लिख देंगे आई की पावर 3/आई की पावर 4। तो अगर आपका इसका स्क्वायर चलता है, आपको सॉल्व करते हैं आगे, तो आपके पास बचेगा -4। आपका आंसर कितना होगा? -4। आगे चलते हैं अपने टॉपिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर पर। यहाँ ऑपरेशंस कैसे करेंगे? ऑपरेशंस का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कैसे चलेंगे। तो आते हैं ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको ये तो पता है, प्योरली रियल नंबर्स, प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली रियल होते हैं उनमें उनके अंदर इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? 0। और जो इमेजिनरी होते हैं उनके पास क्या होता है? प्योरली नंबर 0। तो ऐसे ही चलते हैं आगे। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एडिशन में होता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़े जा रहे हैं तब क्या होता है? Z+Z1 + Z2 करेंगे तो उनके रियल पार्ट्स को एक साथ जोड़ेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ जोड़ेंगे तो उनका क्या आ जाएगा? एडिशन आ जाएगा। और जो एडिशन की प्रॉपर्टी है वो कैसी है नेचर में? एसोसिएटिव। कैसी है? एसोसिएटिव। आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन क्या कहता है? सब्ट्रैक्शन में भी सेम है। आपको बस क्या करना है, जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट में से माइनस करना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे इमेजिनरी में से माइनस करना है। अब आपके पास आता है मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। यहाँ क्या करना है आपको, जो रियल पार्ट है उसके मल्टीप्लिकेशन में से पहले क्या हटाना है, इमेजिनरी पार्ट के जो कॉन्स्टेंट्स हैं आयोटा से अलग v1 और v2, उनके मल्टीप्लिकेशन को हटाना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है। प्लस जो आयोटा लगा के अब जो इमेजिनरी क्वांटिटी आएगी वो कैसे आएगी, उसमें रियल पार्ट को प्लस करना है और इमेजिनरी पार्ट के कांस्टेंट को इमेजिनरी पार्ट के मल्टीप्लाई के कांस्टेंट को प्लस करना है। तो आपके पास आंसर क्या होगा, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आई A1 A2 प्लस B1 B2, ये होगा आपके पास आंसर। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ये रहा एक क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ Z1, यहां क्या दे रखा है हमें Z1, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3i और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 6 प्लस 7i। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल क्या करेंगे, जो हमारे पास रियल पार्ट है 2 और 6 इसे ऐड कर लेंगे तो ये आ गया 6, 8 हमारे पास, 6 और 2 8, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे अलग ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 प्लस 3 10। तो हमारे पास आंसर होगा 8 प्लस 10i, ये हमारे पास अगला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ऐसे ही हम फाइंड द डिफरेंस ऑफ, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो Z2 माइनस Z1 कितना आया हमारे पास, हमने क्या किया कि 6 और 8 को सब्ट्रैक्ट, 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 में से 3 को, तो हमारे पास क्या आएगा 2 प्लस आई। तो ये रही हमारे पास। अब एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का और देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करना है Z1 और Z2 का, तो क्या करेंगे, सबसे पहले होगा मल्टीप्लाई ऑफ क्या, रियल पार्ट ऑफ बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन 6 3 जा 18। तो मैंने क्या किया कि रियल पार्ट को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसमें से माइनस क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट के मल्टीप्लाई को, तो 2 बन जा 2। अब ऐड करना है i, अब दोनों को ऐड कर देना है, रियल पार्ट के मल्टीप्लाई को ऐड करना है इमेजिनरी पार्ट के मल्टीप्लाई के साथ, तो 6 3 जा 18 प्लस 2 1 जा 2। तो हमारे पास आंसर कितना आया 16 प्लस 20i, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो आगे चलते हैं, हमारे पास एक फैक्ट दिया रखा है, द कॉम्प्लेक्स नंबर डू नॉट पोजेस प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर पोजेस नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑर्डर पर कोई भी उनका फोकस नहीं होता, ऑर्डर पर उनका कोई भी फोकस नहीं होता। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो रियल नंबर्स का सबसेट होता है, वो रियल नंबर्स का सेट होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो आगे चलते हैं। और हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट कंपेरेबल। और जो अगर कोई कंपेयर करता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तो वो गलत कर रहा है। क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता दो इमेजिनरी क्वांटिटीज़ को आप कंपेयर कर पाओ। क्या आप तुलना कर सकते हो ऐसे नंबर की जिसे आप इमेजिन ही ना कर सकें, वो इमेजिन कर सकें, इमेजिनेशन में हो आपके में, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब मैं कहूँ आपको रियल लाइफ और इमेजिनरी लाइफ दोनों में क्या करो, कंपैरिजन कर सकते हो, नहीं कर सकते। मैं कहूँ दो इमेजिनरी लाइफ्स में कंपैरिजन करके दिखाओ, कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो दो जो इमेजिनरी क्वांटिटीज होती हैं उनमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इमेजिनरी क्वांटिटीज, तो इनमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे आता है तीसरा पॉइंट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसके अंदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 3 होते हैं। पहला होता है 1, सेकंड होता है ओमेगा, थर्ड होता है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 माइनस √3i/2। तो आगे देखते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को। पहली प्रॉपर्टी है ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। इसकी अगर वैल्यू 3 है, 3 वैल्यू कब है, जब n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर n 3 का मल्टीपल है तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3, वरना इसकी वैल्यू कितनी आएगी
जीरो, अगर ये 3 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो। और पांचवी प्रॉपर्टी है हमारी ओमेगा 3r+1। तो यहाँ सिंपल है, यहाँ 3 से अगर डिवाइड करें तो 1 ही बचेगा, समझ में आया। तो ओमेगा 1 ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। देन हम ऐसे ही सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पर। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है इफ a इज इक्वल्स टू 1 + i√3/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + i√3/2। ये क्या है देख पा रहे हो आप प्रॉपर्टीज देखें तो ये क्या है, इसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की, अगर माइनस कॉमन ले लें तो हाँ हमने यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो हमने ए की जगह पुट कर दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना आया, आंसर आया माइनस ओमेगा स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या होगा हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो यहाँ है। आगे चलते हैं, -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा 10 2 माइनस ओमेगा की पावर 11। तो इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो अगर बोर्ड मेथड देखें तो बहुत ही लंबा होता है इसका बोर्ड मेथड। अगर हमारे पास हम पर लेकिन हम एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक ट्रिक है, अगर ऐसे कोई भी नंबर दे रखा हो n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 3 यहाँ 2 है, वहाँ 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो, इसे क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है, और इसी नंबर को इसमें जोड़ देना है और इसके साथ 1 को जोड़ देना है। तो जो आंसर आएगा उसकी पावर, जितने भी ये हमें क्या दे रखे हैं, ब्रैकेट दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 4, तो 4 ब्रैकेट की पावर हाफ कर देनी है, मतलब 4/2, जैसे कि यहाँ सॉल्व किया है। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा था 2 ही तो दे रखा है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 किया ना, स्क्वायर प्लस सेम नंबर ऐड करना है प्लस 1, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 हमारे पास क्या आया 7। अब हम 7 के हम इसके वो देखेंगे क्या, ब्रैकेट्स को। तो ब्रैकेट्स क्या है इसके 1 2 3 4 ब्रैकेट्स है ना, तो 4 ब्रैकेट्स की हाफ कितने हो गए 2, तो 2 का 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49। यही हमारा आंसर होगा, क्या होगा 49। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। हमारे पास मान ले ये क्वेश्चन और है, यहाँ ब्रैकेट्स बढ़ गए हैं कुछ, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 माइनस ओमेगा की पावर 10 2 माइनस ओमेगा की पावर 11 2 माइनस ओमेगा की पावर 19 एंड 2 माइनस ओमेगा की पावर 20। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है तो सिंपल है, जो नंबर हमें एन में दे रखा है उसे उसका स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर प्लस सेम नंबर ऐड करो प्लस 1 करो, तो 7 आ गया। कोष्ट अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हमें ये देखनी है ब्रैकेट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। हाँ यहाँ आंसर क्या रख रहा है 6/2, 7 की पावर 6/2। तो यहाँ आंसर क्या आएगा 7 क्यू कितना होता है 343। आगे चलते हैं, अगर यहाँ 3 कर देते हैं हम 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर 3 माइनस ओमेगा की पावर 10 3 माइनस ओमेगा की पावर 11, तो सेम प्रोसीजर यहाँ अपनाएंगे हम, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, तो यहाँ कितना आ गया 13 की पावर 4/2, तो 13 का स्क्वायर कितना आ गया 169। तो ये है हमारा आंसर। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह, अगर 1 माइनस ओमेगा यहाँ कितना हो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो इतना क्या आया 3 की पावर 4/2, 3 का स्क्वायर कितना आ गया आंसर 9। आगे चलते हैं, जो आपको ये ट्रिक्स दी गई हैं इनको आप बहुत ही सावधानी से उपयोग करके देखें, कहीं ऐसा ना हो आप गलती से कुछ मैं बता रहा हूँ आप कुछ करके आए, तो ऐसे गलत हो सकता है। लेकिन जो मैंने ट्रिक बताई है ये वाली ये आपको बहुत ही सावधानी से लगाने हैं। पहले देख लेना है जो भी नंबर है यहाँ, जो भी ब्रैकेट्स का नंबर है वो इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अगर ऑड होगा तो वहाँ पावर कुछ डिफरेंट आएगी और आंसर भी कुछ डिफरेंट आएगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो आते हैं एक और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पर। तो हमारे पास ये दे रखा है x इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस 2, ऐसा कुछ। तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 की, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम सॉल्व करें इस वाले पोर्शन को, तो इस वाले पोर्शन को 2 को उधर भेज दें, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2, और फिर इसका स्क्वायर कर दें बोथ साइड में।
तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और यहाँ क्या खुलेगा, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा क्यूब। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की पावर 4 कितना हो गया, ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 3 कितना हो गया, 1। हमने पहले ही जी वैल्यू पता की है, और यहाँ कितना आ गया, 3 प्लस 3 भी तो है। 3 कैसे किया, हमने ऐड कर दिया इस वाले स्टेप में 3 बोथ साइड। क्यों, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने 3 बोथ साइड ऐड कर दिया। तो हमारे पास अब क्या आया, जो हमारे पास अब वैल्यू है यहाँ से सॉल्व होके आया हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। आपको ये तो पता होगा, एक प्रॉपर्टी बताई थी अभी मैंने, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया आपका, 0। तो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा हो, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, बस आपको देखना है ए, जो ए है, मतलब पहले देख लेना है आपको, जो आगे लिखा हुआ है नंबर ए, वही नीचे लिखा हुआ हो, उसके साथ जो भी क्यूब रूट लिखा हुआ हो, ओमेगा स्क्वायर या 1, उसे क्या करना है, 1 अपॉन, मतलब रेसिप्रोकल कर देना है उसका, क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसे ओमेगा क्यू से डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है, ओमेगा का रेसिप्रोकल किया 1 अपॉन ओमेगा, इसको क्या कर दिया, ओमेगा क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या है, ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ दे रखा है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर ए के साथ, पर आपको ये देखना है कि जो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है ऊपर ए पहला वाला, उसी के साथ होना चाहिए नीचे, सही है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल किया और सेम प्रोसीजर अपनाया, ओमेगा क्यू से क्या डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आएगा ओमेगा। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, एक और नया ट्रिकी क्वेश्चन। तो यहाँ क्या दे रखा है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर दे रखी है 5। ऐसे ही प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर दे रखी है 5। तो यहाँ पे आपको आंसर निकालना है इस क्वेश्चन का। इसका बहुत ही सिंपल है आंसर, जो भी हाईएस्ट पावर दे रखी है ब्रैकेट के अंदर, जो भी हाईएस्ट पावर दे रखी है ब्रैकेट के अंदर, ओमेगा का स्क्वायर दे रखा है, तो ओमेगा का स्क्वायर को ले लेंगे बाहर। अब जो पावर दे रखी है ब्रैकेट के बाहर, उसको उसकी पावर में लिख देंगे 2 की पावर 5। तो कितना आ गया आंसर, 35। अगर बोर्ड मेथड आप देखें तो ऐसे होगा, सॉल्व कर लेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, फिर से सॉल्व करेंगे तो आंसर 32 ही आने वाला है। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया आज का, एक और शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगर आपके पास यही क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, जो हाईएस्ट पावर दे रखी है। अब हाँ, एक और चीज़ और देख लीजिए, यहाँ क्या दे रखी थी, पावर ऑड दे रखी थी, और यहाँ क्या दे रखी है, इवन दे रखी है, सॉरी इवन दे रखी है। तो ऑड और इवन में फ़र्क है, जब आप ऑड लिखते हैं तो माइनस साइन आगे नहीं लगाते, लेकिन जब आप इवन लिखते हैं तो आप माइनस साइन आगे लेके चलते हैं। इवन के लिए क्या लेके चलना है आपको, माइनस साइन। 4 इवन है तो आगे माइनस साइन होना चाहिए। तो -2 की पावर 4, तो -16 इज द आंसर। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, 1 प्लस ओमेगा की पावर k प्लस ओमेगा की पावर 2k इज इक्वल्स टू 0 वेयर k इज द मल्टीपल ऑफ। तो यहाँ k पूछा है, किसका मल्टीपल होगा। तो आपको हमने बताया था अभी कि अगर 3 से डिविजिबल हो ऐसी वैल्यूज, तो अगर उसका आंसर 3 हो तो वो 3 से डिविजिबल है, 3 का मल्टीपल है। अगर 3 आंसर नहीं है, 0 आंसर है, तो वो किसी का भी मल्टीपल हो सकता है। तो हमारा आंसर हो गया एनी नंबर अदर देन 3 और मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल से अलग जो भी हमारा आंसर है वो आ जाएगा। जो ऑप्शन में अगर 5 दे रखा हो तो 5, 10 दे रखा हो तो 10, कुछ भी लिख सकते हो आप। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, चलिए चलते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं।
हाँ, एक और क्वेश्चन रह गया पीछे वाले टॉपिक का। अगर आपको ऐसे ही दे रखा हो, वहाँ यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ इसका आंसर 3 दे रखा है, तो आंसर हमारा हो गया मल्टीपल ऑफ 3, तो आंसर आ गया 3 इसका। तो आगे चलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला ट्रिक है ये वाला। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है a प्लस आई बी का, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस कोष्टक स्टार्ट अंडर रूट होल अंडर रूट, उसके अंदर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2 प्लस माइनस आई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2। इस फॉर्मूले के साथ आप किसी भी क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसा कि अभी हमें दे रखा है जो क्वेश्चन 5 + 12y का स्क्वायर रूट निकालना था हमें, तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5/2। ऐसे इधर यहाँ क्या करना है, यहाँ माइनस करना है और यहाँ प्लस करना है, ऐसे सेम नंबर को। तो आगे चलते जाएंगे, हम सॉल्व करते जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर प्लस माइनस 3 + 2i, 3 + 2i। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन दे रखा है हमें, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4i। तो सेम बस 3 3 या 9 और 4 4 16, 16 + 9 25, 25 का रूट क्या होगा 5, 5 + 3/2, 5 - 3/2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, +-2 + i। सिंपल। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4i। तो सिंपल, 3 3 या 9, 4 4 16, 14 + 9 = 25 एंड 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो 5 + 3/2 और 5 - 3/2 माइनस, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, +-2 - i। आगे चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 + 4i प्लस √3 - 4i। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने दोनों को निकाल रखा है, तो हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, +-4 आ रहा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप ट्रिक के बाद। तो आगे चलते हैं, अगर आपको ऐसा दे रखा है क्वेश्चन कुछ, तो आपको दोनों का अलग अलग निकालना होगा। इसका हम निकाल चुके हैं, 2 + i आ रहा है, इसका हमने निकाल लिया, जैसे निकाला है वैसे ही जो फॉर्मूला दे रखा है उसी से निकाला है हमने। तो आगे चलते हैं, एक और है बहुत सिंपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ √-i। जो √-i की है हमने उसी से भी निकाली है। किससे निकाली है, इसी से। कैसे करके, तो देख लीजिए आप, सॉल्व करके खुद देखना आप। मैंने तो बस कर दिया है, आपको देखना पड़ेगा सॉल्व करके। मैंने बस सिंपल अब बता ही देता हूँ। तो यहाँ क्या है, 1 - i, ऐसे करके करेंगे ना आप सॉल्व, तब आ जाएगा आंसर। तो यही आएगा। ऐसे ही √i का भी आ जाएगा सेम। आगे चलते हैं, अपने एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जब वो sin थीटा cos थीटा मतलब एंगल में लिखा जाए अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वो क्या होती है, उसकी पोलर फॉर्म होती है। क्या होती है, पोलर फॉर्म होती है। तो हमें निकालना है, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ -1/2 + √3/2i। तो इसका सिंपल है, जो x है हमारा वो क्या है, नेगेटिव, और y है हमारा पॉजिटिव। तो सिंपल हम कैसे निकालते हैं, अल्फा, मतलब अल्फा क्या होता है, पोलर फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले अल्फा निकालना होता है। अल्फा = tan 1 b/a। तो tan 1 b/a, तो b क्या है यहाँ पे, y/x भी कह सकते हैं इसे। तो b क्या है, √3/2 और -1/2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो tan 1 √3 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, tan 1 √3। तो यहाँ से tan 1 √3 कब होता है, tan π/3 पर। तो हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई π/3। तो थीटा क्या होता है, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। ये क्वाड्रेंट क्या है, माइनस और प्लस। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू कितनी होती है, π- क्या नहीं सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है, π-α। तो π-π/3, तो हमारा थीटा कितना आ गया, 2π/3। तो हमें आर रिजल्टेंट और निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट या फिर मॉड्यूलस कह सकते हैं। तो मॉड्यूलस निकालने के लिए मैं इसका मॉड्यूलस निकाल लूँगा √a² + b² से।
तो हमारे पास क्या आएगा 1/4 प्लस 3/4, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1। तब आपकी इसकी पोलर फॉर्म निकालोगे तो हमारे पास होगी इसकी पोलर फॉर्म 1 डॉट कॉस 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। तो ये है इसकी पोलर फॉर्म। आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आपको ये पीछे दे रखी है पोलर फॉर्म, आप ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन की पोलर फॉर्म। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैंने अगला कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा इस पर। आगे चलते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कैसे निकालना होता है, ये भी सिंपल है। अगर जेड का कॉन्जुगेट निकालना है तो उसका साइन, जो बीच वाला साइन होता है, मिडिल में जो साइन होता है रियल और इमेजिनरी के, उसे चेंज कर देते हैं, या फिर कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट के जो साइन है उसे चेंज कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, अब मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूँ, कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/5 प्लस 6i। तो इसकी एक ट्रिक है हमारे पास। ट्रिक क्या है, इससे ऐसे निकाल सकते हैं 1/d क्या है यहाँ पर, डी है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस अपॉन a² प्लस b²। तो मॉड्यूलस क्या है, सेम जो नंबर है उसे ऊपर लिख देना है, और बस जो सेम नंबर है d, सॉरी मॉड्यूलस नहीं है d, सेम नंबर है जो भी है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके नीचे क्या कर देना है आपको, उसके नीचे a² प्लस b² कर देना है। तो a² 25 और 36, तो हमारा आंसर आएगा 5 + 6i/61। ऐसे ही आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो आप कर लोगे, कॉन्जुगेट भी निकाल सकते हो। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हमारा लास्ट टॉपिक आज का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन है हमारा, इसे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसका भी कॉन्जुगेट निकालना है। इसका कॉन्जुगेट हमने ऐसे ही निकाला जैसे पिछले का निकाला था बस। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी देख लेते हैं। अगर z इज इक्वल टू a + ib कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z। तो 1/z को एक ट्रिक दे रखी है, ट्रिक से निकाल सकते हैं हम। 1/z कैसे निकाल सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z वार अपॉन मॉड्यूलस z का स्क्वायर, z वार अपॉन मॉड्यूलस z का स्क्वायर, तो z वार अपॉन a² प्लस b²। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा एक क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 3 - 2i। आप इसका निकाल सकते हैं, सिंपल है। 1/z इज इक्वल टू z वार अपॉन a² प्लस b²। तो z वार मतलब इसका कॉन्जुगेट कर देना है, 3 - 2i का कॉन्जुगेट कितना होगा 3 + 2i अपॉन a² प्लस b², 9 + 4। तुम्हारा आंसर कितना आ गया 3 + 2i अपॉन 13। ऐसे ही नीचे वाले क्वेश्चन का भी निकाल सकते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -3 + 5i। तो यहाँ से क्या आएगा, तो 1/z, यहाँ पे क्या कर देंगे, हमें ये ध्यान रखना है बस इमेजिनरी पार्ट का नंबर, साइन चेंज करते हैं कॉन्जुगेट करते समय। कॉन्जुगेट करते समय क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। अब देखिए -3 - 5i अपॉन a², 9 + 25। तुम्हारा आंसर होगा -3 - 5i अपॉन 34। आगे चलते हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 5 + 3i। तो हमारे पास क्या आ गया, z इज इक्वल टू 5 + 3i। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेम प्रोसीजर, 1/z इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन a² प्लस b²। तो हमारे पास आंसर क्या होगा 5 - 3i, 5 + 3i का कॉन्जुगेट क्या होगा 5 - 3i, साइन चेंज हुआ। a² क्या हो गया 25, b² क्या हो गया 9। तो हमारा आंसर होगा 5 - 3i अपॉन 34। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस थे। अगली वीडियो जो आएगी, हम 2 टॉपिक और बचे हुए हैं हमारे, उनको डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि ट्रिक्स की मदद से सॉल्व होते हैं। तो बहुत ही सिंपल हो जाते हैं क्वेश्चंस। अगर आपको ट्रिक्स याद रहती है पेपर में, तो आप बहुत ही आसानी से 10 या 20 सेकंड में आप क्वेश्चन पढ़ते ही टिक कर देते हो। आपके पास उतना ही टाइम होता है, मैं समझता हूँ 40 से 50 सेकंड होती हैं एक क्वेश्चन को करने के। तो आप आसानी से कर सकते हैं, 10 या 15 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं, ट्रिक याद होंगी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें MIQ एजुकेशन, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो
लाइक के बटन को हिट कीजिए और हमारी और वीडियोस के लिए प्रतीक्षा कीजिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।